हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है अर्थमेटिक मीन, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग समांतर माध्य बोलते हैं। ये जो टॉपिक है आपका एपी के एक्सरसाइज बनाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी नए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहला बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आप लोग जो है बेल आइकन दबाना न भूलिएगा और बगल में आपका ऑल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो आपको मोबाइल में डायरेक्ट मैसेज आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, ठीक है। इसमें आपका दो टॉपिक रहेगा या दो पॉइंट होगा, है ना। पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हैं, दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य निकालना। देख रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य निकाल रहे हैं, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट में दो संख्याओं के बीच एन समांतर माध्य निकालने के लिए सीखेंगे, है ना। एन समांतर माध्य कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा, 2, 3, 4 या एन समांतर माध्य हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको सीख लेते हैं। तो तीन संख्याएं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तीन संख्याएं ए, कैपिटल ए, बी एपी में हो, तो एपी में हो, है ना, एपी में हो तो बीच वाला संख्या, बीच वाला संख्या, बीच वाला संख्या को हम लोग ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच समांतर माध्य कहते हैं, है ना, समांतर माध्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे लिखा गया है कि अगर तीन संख्या कोई दिया गया है और वह एपी में है, वही चीज है लिखा हुआ, तीन संख्या अगर आपका दिया हुआ है, अगर वो आपका एपी में है, तो बीच वाला संख्या, बीच वाला संख्या कौन सा है, ए, तो बीच वाला संख्या आपका ए तथा बी के बीच का समांतर माध्य होगा। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य को हम लोग ए एम से सूचित करते हैं, ठीक है। समांतर माध्य को हम ए एम से भी सूचित करते हैं। अब आइए, अब यहां पे लिखा हुआ है कि स्मॉल ए, है ना, स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी क्या में है आपका, तो एपी में है, ठीक है। अब ये बताइए, एपी में जब होगा तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा आपका तीसरा पद माइनस दूसरा पद के, है ना। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं T2 है आपका दूसरा पद, T1 जो देख रहे हैं वो आपका है पहला पद, और T3 जो देख रहे हैं वो है आपका तीसरा पद, और T2 है आपका दूसरा पद, ठीक है। अब T2 के बारे में हम लोग देखते हैं। T2 कितना है, तो A है, माइनस T1 कितना है, पहला पद स्मॉल ए, T3 आपका B है, T2 कैपिटल है, ठीक है। इसके बाद आप कैपिटल ए को लेफ्ट साइड ले आइए, तो A प्लस ए, और माइनस ए है, इसको राइट साइड में भेज दीजिए, तो माइनस ए जाएगा राइट साइड, तो ये प्लस, अब प्लस का B, A प्लस ए कितना है, तो 2A बराबर ये आपका A प्लस B, देख रहे हैं। अब आप लोग क्या कीजिए, 2 को राइट साइड में ले जाइए, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, भागा में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप लोग का एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि दो संख्या अगर दिया हुआ है, तो अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस बी बाई 2, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग का एक फॉर्मूला पता चल गया दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य निकालने के लिए, और इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग को छोटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है ना।
छोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में आपको बस 1 नंबर मिलेगा। बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और वही चीज हम लोग को सीखना है। आप मेरे पास आए हैं बड़ा क्वेश्चन करने के लिए, छोटा क्वेश्चन नहीं। और आप लोग को हम बड़ा क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, कौन सा स्टेप यूज किया जाए, ये सभी चीज़ आप लोग को एक सिंपल वे में बताया जाएगा, एक सिंपल तरीका में बताया जाएगा, जिससे कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग इस आधार पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3 तथा 7 के बीच एक समांतर माध्य निकालिए। एक समांतर माध्य निकालिए। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a बराबर आपका कितना है, 3 है। अब p बराबर हम 7 ले लेते हैं। तो समांतर माध्य यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जा सकता है। समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला अभी आप लोग को बताया गया था, a प्लस b/2 बराबर 3 प्लस 7/2 कितना, 7 3 10/2 आपका आ जाएगा 5, है ना। तो समांतर माध्य हम लोग का निकल गया 5। 3 तथा 7 के बीच एक समांतर माध्य कौन सा, 5। कुछ नहीं करना था, a प्लस b/2 वाला फॉर्मूला यूज कर देना था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है। तो इसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। हम लोग को मेन सीखना है 2 संख्याओं के बीच, है ना, 2 संख्याओं के बीच n समांतर माध्य वाला जो फॉर्मूला है उसको बढ़िया से सीखना है, और उसमें जो भी फॉर्मूला निकल के आएगा उसको आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है उसको करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 संख्याओं के बीच n समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो आप लोग को इसका मीनिंग बताया गया है, मतलब बताया गया है। मतलब आपको ये निकालना है कि n समांतर माध्य, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक से ज़्यादा समांतर माध्य निकालने की बात कर रहा है ना। 2 माध्य, 3 माध्य, 4 माध्य, 10 माध्य, जितना चाहे उतना माध्य आप लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, माना कि 2 संख्याएं a तथा b के बीच n समांतर माध्य क्रमशः हम ले लेते हैं a1। पिछला बार कैपिटल A था, तो यहाँ पे हम लोग a1, a2, a3 और डॉट कर देते हैं an है। ठीक है, देख लीजिए। तो ये चीज़ आप लोग को लिखना होगा। 2 संख्याएं हम लोग कौन कौन सा लिए हैं, a तथा b लिए हैं, के बीच n समांतर माध्य क्रमशः आपका a1, a2, a3 डॉट डॉट आपका an है। देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद क्या करना है, सबको आप लोग जो है सजा दीजिए, मतलब इस तरह से देखिए। इसलिए हाँ, और ध्यान दीजिए आप लोग, a तथा b के बीच में अगर हम समांतर माध्य रखते हैं कोई भी 2 संख्या के बीच में, ठीक है, तो वह जो है आपका AP में हो जाएगा। चलिए, तो a, a1, a2, a3, an और b अभी आप लोग को हम बताएं क्या में हो जाएगा, AP में है। ठीक है, AP में है। तो आप लोग को पता करना है पहला पद जी, पहला पद हम लोग का है, ध्यान दीजिएगा, पहला पद हम लोग का A है। देख रहे हैं। अब आप लोग को पता करना है पदों की संख्या। इसमें आप जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कुल कितना पद होगा, है ना। तो आप लोग जरा सा सोचिए कितना पद होगा।
तो आपके मन में आ रहा हो कि n पद, n पद, तो n पद देखिए कि आप तो जो है a तथा b के बीच n समांतर माध्य यहाँ तक लिखे हैं, तो n पद तो आप पहले से लिख दिए हैं। यहाँ से a1 से लेकर यहाँ तक आपका कितना पद, तो n पद है ना, यहाँ से यहाँ तक n पद। हम बात कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का। क्लियर? तो देखिए कुछ खास इसमें करना नहीं है, हमारा जो है पदों का संख्या देखिए कितना हो जाएगा, पदों की संख्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका n पद प्लस, ठीक है, और 2 पद और इसमें जोड़ दीजिए a और b, है ना, a और b कितना पद एक्स्ट्रा है, 2 पद, तो आपका पदों का संख्या n+2 हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि आप जो है 10 समांतर माध्य a तथा b के बीच में रख रहे हैं, तो a और b को मिलाने के बाद टोटल पदों का संख्या 10 + 2 12 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ तक आपका n पद और 2 पद एक्स्ट्रा है a और b, तो टोटल पदों का संख्या, है ना, टोटल या बोल सकते हैं इसको पदों का कुल संख्या आपका कितना, n+2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अंतिम पद कितना है जी, अंतिम पद आपका b है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अंतिम पद, अंतिम पद। अब अंतिम पद को क्या बोलते हैं, अगर n पद है तो tn, पदों का संख्या आपका n+2 है, तो अंतिम पद ये जो है n+2वां पद होगा बराबर b। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं, अंतिम पद यहाँ पे कौन सा है, b, तो b जो है पदों का संख्या कितना, n+2, तो n+2वां पद जो है आपका अंतिम पद हो जाएगा, तो हम लिख दिए अंतिम पद बराबर tn+2 बराबर कितना, b। क्लियर? चलिए अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, इसमें AP का फॉर्मूला यूज करना है। tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a + n-1 × d। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एक फॉर्मूला निकल के आएगा आप लोग का। चलिए अप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिएगा, तो पहला पद a है, n के जगह आपका है n+2, n-1 n+2 - 1 × d बराबर b। फिर से देखिए a + n-1 × d, है ना, अब बराबर में तो b है ही, और n के जगह आपका n+2 - 1। चलिए अब देखिए कितना आ जाएगा हम लोग का, तो a को आप लोग जो है राइट साइड में भेज दीजिए, और n+2 - 1, 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा, n+1 कर दिए, है ना, n+1 × d। a को हम बोल रहे हैं कि राइट साइड में ले जाइए, तो b - a हो जाएगा, है ना, इसलिए d बराबर आपका एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, b - a / n+1। क्लियर? तो एक फॉर्मूला ये जो है सारवंतर, इसको हम लोग बोलते हैं सारवंतर, ठीक है। सारवंतर बराबर आ रहा है b - a / n+1। क्लियर है? और n जो है आप यहाँ देख रहे हैं, n है आपका माध्यों की संख्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं n क्या है, माध्यों की संख्या, माध्यों की संख्या, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, d बराबर b - a / n+1। क्लियर? और n क्या है, तो माध्यों की संख्या। आपको अगर बोलता है a तथा b के बीच 5 माध्य निकालिए, तो n बराबर आप 5 लीजिएगा, है ना, n बराबर कितना लेना, 5 लेना है। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, अभी आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, आप फॉर्मूला देखें, क्वेश्चन नहीं देखें तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप क्वेश्चन भी बनाइए, आपको जो फॉर्मूला दिया गया उस आधार पे आप क्वेश्चन भी बनाइए। अभी फ़िलहाल एक चीज़ और करना है हम लोग को, तो उसको हम लोग पहले सीख लेते हैं। देखिएगा आप लोग,
जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, पहला पद a है, ठीक है, दूसरा पद आपका a1 है ना, तो हमको a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, ढेर सारा चीज निकालना है अभी। अब नाउ देखिएगा आप लोग, पहला पद a है, ठीक, तो हम लोग दूसरा पद की बात करते हैं। a1 जो है आपका क्या है, दूसरा पद, दूसरा पद। देखिए इसको समझना होगा आप लोग को, दूसरा पद हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर आपका सारवंतर d पता है तो दूसरा पद निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस डी है ना, a में d जोड़ दीजिएगा तो दूसरा पद निकल जाएगा, तो a प्लस डी, ठीक है, देख रहे हैं, और d का मान आपको यही रखना है, क्लियर, a प्लस, आप d का मान ये रख सकते हैं, b माइनस a बटा n प्लस 1। चलिए इसी तरह से आप लोग जो है a2 निकाल सकते हैं। a2 जो है आपका तीसरा पद है, a2 क्या है आपका, तीसरा पद है। तो अगर हम इसमें d जोड़ते हैं तो मेरा तीसरा पद निकलेगा, तो d प्लस डी 2d, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू b माइनस a बटा n प्लस 1, देख रहे हैं। इसी तरह से आप लोग जो है तीसरा a3 निकाल सकते हैं, है ना, a4 निकाल सकते हैं, और लास्ट हम लोग an निकाल सकते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कन्फ्यूज़न अगर है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, आप क्वेश्चन का आंसर तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन बनाइए तो थ्योरी को अच्छा से पढ़ लीजिए, और कोई भी कन्फ्यूज़न दिमाग में नहीं होना चाहिए। चलिए a3 हो जाएगा कौन सा पद, तो आपका चौथा पद हो जाएगा, ठीक है, चौथा पद। फिर से आप इसमें जोड़ दीजिए, a प्लस डी जोड़ते हैं तो 3d, तो a प्लस 3 इंटू डी का मान आप निकाले हैं b माइनस a बटा n प्लस 1, क्लियर है। हाँ, अब एक चीज़ और सीखना है आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। अगर a1 है तो डायरेक्ट अगर आप लोग को निकालना है, ये भी नहीं सोचना है कि दूसरा पद है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए a1 निकालना है तो a प्लस डी एक बार जोड़ दिया गया है, a2 निकालना है तो d जो है 2 बार जोड़ा गया है, देख रहे हैं, d 2 बार जोड़ा गया है। a3 निकालना है तो d जो है 3 बार जोड़ा गया है। इसी तरह से आप ये बताइए कि an जब निकाला जाएगा, है ना, ये हो जाएगा n प्लस 1वां पद होगा, एक बढ़ा कर ना ले रहे हैं, तो n प्लस 1वां पद होगा। चलिए तो आप इस यहाँ से कंपैरिजन करिए, यहाँ से तुलना कीजिए। a3 है तो a प्लस 3d, an है तो a प्लस nd, ठीक है, बराबर a प्लस n b माइनस a बटा n प्लस 1। तो हम लोग जो है इस तरह से a1, a2, a3, an का मान निकाल सकते हैं। अब इसी आधार पे हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, तभी आप लोग को जो है अच्छा से ये फॉर्मूला समझ में आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 14 नंबर बनाते हैं। चलिए आप लोग बुक निकालिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। उसमें दिया हुआ है आपका 8 तथा 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए, 8 तथा 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम आपका AP में हो जाए, है ना। तो 8 तथा 26 के बीच आप लोग को 5 समांतर माध्य निकालना है। आपको बोर्ड पे लिख दिया गया है, देख रहे हैं। तो आगे करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 संख्याएं 8 तथा 26 के बीच 5 समांतर माध्य क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5 है, क्लियर। अब देखिएगा, आपको पता है कि बीच में अगर हम 2 संख्या के बीच में समांतर माध्य रखते हैं तो वह आपका AP में होगा। तो A1, A2, A3, A4, A5,
और लास्ट क्या है आपका 26, क्या में होगा तो AP में है। क्लियर। अब आप लोगों को करना क्या है, पहला पद देखिए, पहला पद आपका A बराबर 8 है, सारवंतर है ना, सारवंतर हम लोग D ले लेते हैं, सारवंतर बराबर D, और अंतिम पद कितना है आप लोग का, अंतिम पद है हम लोग का B बराबर आपका 26 दिया हुआ है। और माध्यों की संख्या बताइए, माध्यों की संख्या, कितना माध्य निकालना है बीच में, तो 5 निकालना है। क्लियर। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, सारवंतर, हम लोग को D निकालना है, सारवंतर D बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता है, B माइनस A बट्टा N+1। चलिए B का मान बताइए, B का मान आप लोग का है 26, A का मान आप लोग का 8 है, और N का मान आप लोग का 5 है +1, ये हो जाएगा ऊपर 18/6। तो D का हम लोग का निकल के है मान, कितना निकल के आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सारवंतर हम लोग पता कर लिए। ओके, अब देखिए आप लोग, अब हम लोग निकालेंगे पहला समांतर माध्य, इसलिए हम लोग A1 निकालते हैं ना, A1। तो A1 आपका बताया गया था कि दूसरा पद है, तो दूसरा पद के लिए A + D कर दीजिए आप। A का मान बताइए, A का मान 8 है +3, ये हो गया 11। A2 बताइए, A2 हो जाएगा, आपको ऐसे भी याद करवाया गया था, A2 है तो आप लिखिए A + 2D, A3 है तो आप लिखिए A + 3D, है ना। तो A का मान 8 है और 2 × D, तो ये हो जाएगा 8 + 6 कितना, 14। एक लास्ट निकालते हैं हम, A3, A + 3D। A का मान है आप लोग का 8 और D का मान है आप लोग का 3, तो 8 + 9 ये हो जाएगा 17। तो इसी तरह से आप लोग जो है A4 और A5 निकाल लीजिए, तो हम लोग का ये क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपका बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाने वाले हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग एक समांतर माध्य का एक बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, और इसमें जो भी बेसिक चीज़ है उसको हम अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात ये कि कोई भी अगर हम बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग का बेसिक जो है अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। बेसिक खराब है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। और आप लोग को एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग कहीं भी पढ़िए NCERT फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो NCERT का किताब है ये पूरा विश्व के द्वारा लिखा गया है ना, पूरा विश्व मिलकर इस किताब को लिखे हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी आप यही किताब से पढ़िए, और हमारे कोचिंग में ये तीनों किताब ही पढ़ाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैथ में आप लोग का NCERT में क्वेश्चन कम दिया गया है, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था किए हुए हैं। एक असाइनमेंट है हमारे पास जो कि आपके सारा बुक का कलेक्शन है, और जो भी क्वेश्चन कलेक्शन किया गया है वो आपका एग्जाम में 100 का 100% एग्जाम में आता ही आता है। ओके, तो इसका प्रमाण आप लोग रिजल्ट देख ही रहे होंगे इस साल का। अगर एग्जाम में मेरा क्वेश्चन टैली नहीं करता तो रिजल्ट खराब आता। बात समझ में आ रही है। तो आपको जो भी हम पढ़ाएंगे एक सटीक पढ़ाएंगे, और एग्जाम के व्यू से पढ़ाएंगे और नॉलेज के व्यू से भी पढ़ाया जाएगा, दोनों में आगे रहेंगे। तो चलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग
हाँ, क्या लिखा गया है, यदि a के पावर n प्लस b के पावर n बटा a के पावर n प्लस b के पावर n माइनस 1, ये जो इतना टर्म है, अब क्वेश्चन समझिए, ठीक है। ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है, a तथा b के मध्य, है ना, a तथा b के मध्य समांतर माध्य है। आपका समांतर माध्य दिया हुआ है कौन सा, ये वाला, किसका, a तथा b का, है ना। तो कह रहा है n का मान निकालें, तो हम n का कितना मान निकालें कि ये जो है आपका समांतर माध्य के बराबर हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रश्न से, है ना, और एक फार्मूला से हम लोग लिखते हैं, चूंकि a तथा फार्मूला के द्वारा हम जानते हैं a तथा b के मध्य समांतर माध्य बराबर हम लोग जानते हैं a प्लस बी बाई 2। ये आप लोगों को फार्मूला के द्वारा बताया गया है। प्रश्न से अब आते हैं, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से कह रहा है a तथा b के बीच, b के मध्य, है ना, समांतर माध्य बराबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर, है ना, a तथा b के मध्य समांतर माध्य इतना लिख देते हैं, a के पावर n प्लस b के पावर n बटा a के पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n माइनस 1। देख रहे हैं आप लोग। तो अब क्या करना है आप लोग को, दोनों समांतर माध्य है, ये भी समांतर माध्य है और ये भी समांतर माध्य है। तो हम लोग करेंगे क्या, n का मान निकालने के लिए दोनों को बराबर कर देंगे। तो बराबर कर दीजिए आप लोग, इसलिए a प्लस बी बाई 2 बराबर a के पावर n प्लस b के पावर n बटा a के पावर n माइनस 1 अब b के पावर n माइनस 1। देखिए n का मान कहाँ से आएगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, इसको सॉल्व करेंगे n का मान निकल जाएगा। ओके, तो अब हम लोग का काम क्या है, इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 बराबर है आपका a के पावर n b के पावर n a के पावर n माइनस 1 प्लस b के पावर n माइनस 1। सबसे पहले आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इंटू a के पावर n माइनस 1 प्लस b के पावर n माइनस 1 बराबर में 2 को आप इसमें गुना कर दीजिए, तो दोनों में 2 गुना हो जाएगा, है ना। तो 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n। देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद क्या करना है, a को बारी बारी से दोनों में गुना कीजिए। चलिए गुना करते हैं। तो a इंटू a के पावर n माइनस 1 प्लस a b के पावर n माइनस 1। a को इसके साथ गुना किए और a को इसके साथ गुना किए। इसके बाद b को इसके साथ गुना कर रहे हैं हम लोग, तो b a के पावर n माइनस 1 और b को गुना कीजिए इसके साथ प्लस b इंटू बी के पावर n माइनस 1। देख रहे हैं आप लोग। बराबर में बराबर आपका हो जाएगा 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n। क्लियर। अब ध्यान देना है कि बेस सेम रहेगा। यहाँ देख रहे हैं बेस में a है और इधर बेस में a है, दोनों सेम है। तो बेस में जब भी रहेगा तो पावर आपका प्लस में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो बेस सेम है तो पावर में आपका प्लस, जो भी पावर है आप इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं तो 1 प्लस n माइनस 1। क्लियर। तो जोड़े हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का 1 1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो ये जैसे वैसे छोड़ दीजिए इसको।
बी, यहाँ भी बेस सेम नहीं है, यहाँ पर देखिए बेस सेम है, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर इसको प्लस कर दीजिए, तो 1 प्लस n माइनस 1, यहाँ देखिए कितना आ रहा है 2a के पावर n और 2b के पावर n, 1 1 कैंसिल। तो देखते हैं कितना बच रहा है, a के पावर n प्लस a b के पावर n माइनस 1, b a के पावर n माइनस 1 प्लस b के पावर n बराबर 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n। क्लियर। अब आप लोग को क्या करना है, ये जितना देख रहे हैं ना चारों टर्म को आपको राइट साइड में लेकर जाना है। राइट साइड में जब हम ले जाएंगे तो सब आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो हम कर देते हैं। तो आप आगे ये लिखे हुए हैं तो लिखिए 2a के पावर n 2b के पावर n, माइनस सबको हम वो साइड लेके जा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा आपका a के पावर n माइनस a b के पावर n माइनस 1 माइनस b a के पावर n माइनस 1 और माइनस b के पावर n बराबर 0। देख रहे हैं आप लोग। अगला स्टेप आप लोगों को करना क्या है, 2a के पावर n और माइनस a के पावर n, एक a के पावर n आपका बचेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 2a के पावर n और माइनस a के पावर n, आपका एक a के पावर n बचेगा, और 2b के पावर n, और यहाँ देखिए माइनस b के पावर n, यहाँ भी आपका एक b के पावर n बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऊपर क्लियर करके लिखते हैं। जो बेसिक चीज़ है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका कुछ खास नहीं किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसमें से आप हटा दीजिए 2a के पावर n माइनस a के पावर n, तो आपका a के पावर n बच रहा है। अब माइनस, अच्छा अभी और भी बचा हुआ है, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, प्लस 2b के पावर n माइनस b के पावर n, तो प्लस b के पावर n। अब बच रहा है आपके पास ये माइनस a b के पावर n माइनस 1 और माइनस b a के पावर n माइनस 1 बराबर 0। देखिए आप लोगों के पास इतना बच रहा है। अब हम लोग को करना क्या है, जिसमें a का पावर n है, देखिए उसको एक साथ कर दीजिए, इसको और इसको एक साथ कीजिए। a के पावर n, a यहाँ पे सिंगल है ना, जिसमें पावर में n है, n यहाँ पे है, तो उसको आप साथ में कर दीजिए। तो हम साथ में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं अच्छे से। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम बोल रहे हैं a के पावर n देख रहे हैं, और a का पावर में n कहाँ पर है, यहाँ पे है, तो इसको आप एक साथ कर दीजिए। तो a के पावर n माइनस b a के पावर n माइनस 1 प्लस, और ये दोनों को एक साथ कर दीजिए आप, b के पावर n माइनस a b के पावर n माइनस 1 बराबर 0। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, a के पावर n हम लोग किसको तोड़ कर लाए थे, तो हम लोग इसको तोड़ कर लाए थे, a इंटू a के पावर n माइनस 1 को। देखिएगा फिर से, तो 1 प्लस n माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया था, तो a के पावर n आ गया, है ना। और b के पावर n1 b के पावर n माइनस 1, इसको हम लोग जब किए थे तो 1 1 कैंसिल b के पावर n। मतलब मेरा ये कहने का अर्थ हुआ कि आपको फिर से a के पावर n के जगह इतना रखना है ना, और b के पावर n के जगह आपको इतना रखना है। तो चलिए रखते हैं a के पावर n के जगह इतना, तो a इंटू a के पावर n माइनस 1 माइनस b इंटू a के पावर n माइनस 1, अब प्लस b के पावर n के जगह कितना रखना है, b इंटू b के पावर n माइनस 1, अब माइनस
माइनस ए बी के पावर n माइनस 1 बराबर 0। देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ से आप देखिए, कॉमन कीजिए। कॉमन कौन सा संख्या करना है? जो दोनों में आपका गुना किया हुआ है। तो दोनों में है आपका a के पावर n माइनस 1, है ना। तो a के पावर n माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, तो आपका बच रहा है a माइनस बी। अब इधर देखिए, अगर आप लोग b के पावर n माइनस 1 कॉमन लेते हैं, दोनों में है, देख रहे हैं ना, कॉमन लेते हैं तो b माइनस ए बचेगा। क्लियर? अगर आप लोग b के पावर n माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो आपका b माइनस ए बचेगा। तो आपको करना क्या? माइनस b के पावर n माइनस 1 कॉमन लेना है। माइनस b के पावर n माइनस 1 कॉमन लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस का a जो है ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का b आपका माइनस हो जाएगा, बराबर 0। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए आप लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी, और दूसरा लिख सकते हैं a के पावर n माइनस 1 b के पावर n माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से अब हम लोग का n का मान आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जहाँ पर समझ में नहीं आता है, जहाँ पे भी आप लोग को समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करिए फिर देखिए। तो इसी तरह से आप लोग करते रहिए, है ना, समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी, सबसे पहले हम लोग करते हैं a माइनस बी बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, अगर b को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे a बराबर b आ गया। आपको निकालना क्या था? n का मान निकालना था। n तो है नहीं, ठीक है। तो n नहीं है तो n का मान कहाँ से निकलेगा? यहाँ पे n है ही नहीं, तो n का मान यहाँ से नहीं निकल पाया। तो हम लोग दूसरा कंडीशन लेके चलते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और n का मान निकालते हैं। तो इसको हम लोग राइट साइड में भेजते हैं, तो ये हो जाएगा b के पावर n माइनस 1, और माइनस है तो राइट साइड में भेजने पर प्लस हो जाएगा। देखिए अब आप लोग करिए क्या, x बराबर y है ना, x बराबर y को आप भागा में भेजिएगा तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1। अगर आप इधर 0 करते हैं तो y गुना 0 तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब ध्यान दीजिए। तो हम भी यहाँ पे वही चीज़ करने वाले हैं, इसको हम नीचे भागा में भेज रहे हैं। a के पावर n माइनस 1 b के पावर n माइनस 1 बराबर कितना? 1। अब देखिए दोनों का पावर आपका कितना है? सेम है, तो आप दोनों को एक पावर में कर दीजिए, तो n माइनस 1। देख रहे हैं आप लोग, दोनों का पावर आपका सेम है, तो आप एक पावर में इसको कर दीजिए। इसके बाद 1 का मान आप लिख सकते हैं इतना, a बटा b के पावर 0। दोनों का बेस हमको बराबर करना होगा, तभी आप पावर बराबर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? दोनों का बेस हम जानते हैं कि कहीं भी x के पावर 0 1 होता है, ठीक है, या कोई भी संख्या के पावर 0 आपका 1 होता है। क्लियर? तो 1 के जगह हम लिख दीजिए a बाई बी के पावर 0। बेस आपको बराबर करना होगा, बेस बराबर तभी आपका पावर बराबर होगा। तो यहाँ से अब आप लोग पावर बराबर कर दीजिए, तो n माइनस 1 बराबर 0, तो n बराबर कितना? 1। देख रहे हैं? तो n का मान हम लोग बहुत आसानी से निकाल लिए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जो बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है उस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, समझ में आएगा। इसमें ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जो कि आपको समझ में नहीं आए, है ना। आज के लिए आप लोग के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।